बोलान एकेडमी अवार्ड की तकरीब अपनी रवायती रानाइयों के साथ सजाई जा रही है। इस तकरीब में सितारे भी हैं और सितारा शनास भी। जिधर देखो एक जश्न का समा है, हर कोई खुश नजर आ रहा है। जिसे अवार्ड मिलने की उम्मीद है वो बहुत खुश है, और जिससे अवार्ड मिलने की कोई उम्मीद नहीं है वो सबसे ज्यादा खुश है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक फनकार से, जिसको अवार्ड मिलने की कोई उम्मीद नहीं, उसकी खुशी की वजह पूछी, तो उसने मुझे कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये मेरे दीदीना दोस्त हैं और आज 1 साल के बाद इस तकरीब के हवाले से इनसे मुलाकात हुई है। मेरे लिए ये मुलाकात किसी भी अवार्ड के हसूल से ज्यादा पुरमसरत है। सबसे पहले मैं जिस अजीम शख्सियत को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाने जा रही हूं, वो पाकिस्तान के एक ऐसे अजीम फनकार हैं जो कि तमाम फनकारों के लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने अपने रास्ते में फन के ऐसे खुशरंग फूल खिलाए हैं जो सरमाया निगाह भी हैं और दूसरों के लिए मशले राह भी। उनकी पुरमोहब्बत और मुस्तकिल रफाकत बोलान के लिए बाइसे फख्र है। आपकी बहुत सी तालियों में जनाब मोहम्मद अली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 24 साल से मैं ये फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन फनकारों को जिन्होंने अवार्ड लिया और उन फनकारों को जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया, हमेशा यही नसीहत करता हूं कि ना लेने वाले मेहनत करें, आइंदा अवार्ड हासिल करें, और जिन्हें अवार्ड मिला है उन्हें अवार्ड मुबारक हो। लेकिन आज मैं थोड़ा इससे बढ़कर बातें करना चाहता हूं, खास तौर पे उन फनकारों से जो आज इंडस्ट्री के लिहाज से टॉप पर हैं, कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की नाव जो है वो बड़ी डामाडोल हो रही है। आपको चाहिए कि जहां हम बाहर बैठकर कुछ भी मेहनत करते हैं, आप मैदान में रहते हुए मेहनत करें। हमारे जमाने में हम जिस वक्त फिल्म में काम करते थे तो कोशिश ये होती थी कि हम फिल्म का स्क्रिप्ट स्टेज पर और सेट पर जाने से पहले पढ़ें, म्यूजिक का साथ दें, स्क्रिप्ट का साथ दें, डायरेक्टर का साथ दें, स्टोरी राइटर का साथ दें, एक्टर्स का साथ दें। लेकिन आज ये बातें मफकूद है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक नहीं 10 फिल्मों में काम करें, लेकिन काम उस वक्त करें जब कहानी आप अच्छी तरह हर जाविये से परख लें। कोई कहानी बुरी नहीं होती, हर कहानी अच्छी होती है। फर्क सिर्फ ये है कि उस कहानी का सोचने वाला, उस कहानी को पिक्चराइज करने वाला या तो अहल होता है या नाअहल होता है। जो नाअहल होता है उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और जो अहल होता है वो कहानी को अच्छे खराम से लेकर चलता है। अगर आप समझते हैं कि ये सही है तो एक पर अमल कीजिए, और मैं समझता हूं कि आप ही होंगे जो इस मुल्क के अंदर अच्छी फिल्में बनाएंगे और इस मुल्क की इंडस्ट्री को तरक्की देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।